Good morning. Hello. Good morning, all of my Armenian friends. उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत है, आपके परिवार के साथ। आज की जो मीटिंग है, मीटिंग की जो टॉपिक्स है, उसी को ध्यान में रखते हुए 2 शब्द कहना चाहूँगी। अंधों की शहर में चश्मे नहीं बेचे जाते, अंधों की शहर में चश्मे नहीं बेचे जाते और गंजे की शहर में कंघी नहीं बेचे जाते। जी हाँ, जो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ही है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स है, वो आप सभी को सेल नहीं कर सकते और उस प्रोडक्ट को नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आप सफल हो सकते हैं, उसी के बारे में ही हमें आज बताएँगे। मेरी जो सौभाग्य है कि मुझे इस मौका मिला उनको रिप्रेज़ेंट करने के लिए। आइए मैं उनको इनवाइट करने चाहती हूँ जो भारत की राजधानी दिल्ली से। उन्होंने इतनी सारी स्पीच दे चुके हैं अभी तक, शायद उनकी उम्र भी इतना नहीं है, जितने की उन्होंने स्पीच दे चुके हैं। प्लीज़ वेलकम भारत की राजधानी दिल्ली से सर आशुतोष त्रिपाठी। माइक हैंड ओवर टू हिम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार भरे शब्दों के लिए, आमंत्रण के लिए। एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष कुमार त्रिपाठी, भारत की राजधानी दिल्ली से आज आप सबके बीच में सुबह सुबह के इस मॉर्निंग मीटिंग में मुझे ये सुनहरा मौका मिला कि आज मैं आप सबके बीच में एक ट्रेनिंग सेशन शेयर कर सकूं। और इसके लिए मैं अपनी टीम का और सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग इस ट्रेनिंग सेशन में आए। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग आखिर करना क्यों चाहिए और उससे पहले उसके क्या ऑप्शंस है। एक आम इंसान, कोई मान लीजिए इंसान अगर ग्रेजुएट होने के बाद वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो उनमें से नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों सिलेक्ट करना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाने से क्या बेनिफिट होता है, वो हम आज इस सेशन में जानने वाले हैं। चलिए, मैं ज्यादा समय ना लूंगा क्योंकि यहाँ पर समय की भी एक पाबंदी है, सीमा है। तो उसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम चीज को स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेलकम टू द टीम बिल्डिंग प्रोग्राम। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी लाइफ की सिनेरियो की। आपका लाइफ का सिनेरियो कैसा होना चाहिए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप सब लोग जहां भी बैठे हैं, अगर आप पॉसिबल हो तो एक पेपर और पेन लेके जरूर बैठें। उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर्स भी आप लोग खुद ही लिखिएगा। पहले ये कि आपकी लाइफ का सिनेरियो कैसा होना चाहिए। हर इंसान चाहता है कि मेरा लाइफ का सिनेरियो बहुत अच्छा हो, इतना अच्छा हो कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छी घर हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छी रेपुटेशन हो, अच्छा नाम हो। हर कोई ऐसा ही चाहता है। दूसरा आते हैं ड्रॉ योर लाइफ्स गोल एंड ड्रीम्स। अपने अपने गोल और ड्रीम्स, अपने सपनों को पहले ड्रॉ कीजिए। एक छोटा सा किस्सा, आप जानते हैं ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था। सबसे पहला ताजमहल कहाँ बना था। कई लोगों का होगा आंसर आगरा में बना था। आगरा में तो बना ही था, लेकिन आगरा से पहले भी बना था। तो आगरा से पहले कहाँ बना, वो था शाहजहां के दिमाग में। उसने उस ताजमहल का पिक्चर जो है वो अपने माइंड में ड्रॉ किया, उसको बनाया, देन उसको रियल लाइफ में, उसको रियलिटी में तब्दील किया, उस ताजमहल को खड़ा किया। सेम उसी तरीके से हमें जो अपनी लाइफ में जो हमारे गोल्स हैं, हमारे जो सपने हैं, उन्हें क्या करना है, हमें उस सपनों को कैसे पूरा करेंगे, उसका एक स्ट्रक्चर, हमें उसका एक मैप बनाना होगा। पहले अपने माइंड में बनाएंगे, फिर उस माइंड से हम रियलिटी में उस मैप को बनाएंगे और उस पर वर्क करते हैं। तभी हमारा लाइफ का जो गोल या ड्रीम है वो अचीवेबल हो पाता है। चलिए शुरू करते हैं। आखिर बिजनेस करने से पहले कुछ 3 शब्द हैं। इन 3 शब्दों का महत्व बहुत ज्यादा होता है हमारी लाइफ में। इन 3 शब्दों से ही काफी सारी चीजों का सॉल्यूशन निकल जाता है। तो किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले ये 3 शब्दों, गोल्डन वर्ड्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो
आ गया आपके माइंड में कि क्या है वो 3 शब्द? चलिए शेयर करते हैं। व्हाट टू डू, आखिर क्या करें? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है करियर से रिलेटेड, आखिर क्या करें? हम जॉब करें, हम नेवी में चले जाएँ, हम अपना बिज़नेस करें या क्या करें? दूसरा सवाल पूछना है, आपने चलिए एक सिलेक्ट कर लिया, एक पर्टिकुलर आपने करियर फील्ड सिलेक्ट कर ली कि हाँ, मुझे डॉक्टरी बननी है या इंजीनियर बनना है। अब उसमें आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्यों करें? व्हाई टू डू, आखिर क्या ज़रूरत है मुझे ये करने की? और व्हाई शब्द जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है इसमें, क्योंकि व्हाई अगर किसी का क्लियर हो जाए, तो फिर उसके आगे चीज़ों की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। फाइनल आता है हमारा थर्ड, हाउ टू डू। हमने ये भी सोच लिया कि क्यों करना है, हमने उसका रीज़न भी पता कर लिया। अब लास्ट आता है हमारा हाउ टू डू, हम कैसे करें उस चीज़ को? क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या हमारे अगले कदम क्या रहेंगे उस काम को पूरा करने के लिए? तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम जानते हैं, व्हाट टू डू, आखिर क्या कर सकते हैं? एक आम इंसान अपनी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें कर सकता है? आपको अमीर बनना है या सफल होना है, सफल व्यक्ति आखिर बनने के लिए उसके पास क्या-क्या विकल्प हैं, क्या ऑप्शंस हैं? चलिए जानते हैं। पहला आता है जॉब, जिसमें बहुत सारे लोगों के मन में ये सबसे पहला ऑप्शन आता है, जॉब। हम कोई जॉब कर लें, हम कहीं पर इंजीनियरिंग की जगह पे जॉब कर रहे हैं, कहीं डॉक्टरी की जगह पे जॉब कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं। लेकिन क्या आप अपने आप से ये चीज़ पूछिए, क्या ये रियलिटी में इसका कोई तोड़ है? जितनी जॉब निकलती है, क्या उतने से कम लोग या उतने ही लोग हैं जॉब अप्लाई करने वाले? नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा हैं। इतने हैं कि 2-3 मतलब कई गुना ज़्यादा लोग जॉब अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन जॉब उतनी ज़्यादा है नहीं। सो उनमें से जो लोग सिलेक्टेड होते हैं, वहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं जॉब के लिए, उन्हें जॉब मिल जाती है और बाकी जो लोग रह गए, वो लोग क्या करें? दूसरा ऑप्शन आता है प्रोफ़ेशन। कुछ लोग प्रोफ़ेशन की ओर चलते हैं, जैसे कि लॉयर बनना, डॉक्टरी बनना, इंजीनियर बनना, वकील बनना या जज बनना। ये उनका प्रोफ़ेशन आ जाता है, एक पर्टिकुलर फ़ील्ड होती है जिस उसी फ़ील्ड में वो वर्क करते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है हमारा एग्रीकल्चर, किसानी, खेती करना। और किसानी या खेती करना ये हमारे भारत में शुरू से चलता हुआ आ रहा है और बहुत गर्व भी होता है कि हमारे वहाँ एग्रीकल्चर को इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन अब धीरे-धीरे लोगों का एग्रीकल्चर से ध्यान हट गया है, एग्रीकल्चर से छोड़ के बहुत सारी चीज़ों में अलग-अलग जगह पे दिमाग जाता है कि हमें एग्रीकल्चर से अलावा भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर करते-करते आप उस लेवल तक शायद नहीं पहुँच पाएँगे, जहाँ तक आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, वो आपको ले जाना चाहते हैं। फोर्थ आता है सेलिब्रिटी। आप सेलिब्रिटी बन सकते हैं, कोई भी पॉलिटिशियन, लीडर या फिर एक्टर, एक्ट्रेस। लेकिन इस फील्ड में जाने के लिए या तो आपके पास उस लेवल का टैलेंट हो कि आपका टैलेंट इतना अच्छा है कि उस भीड़ में आपका वो टैलेंट सबसे अलग निखर के आए, सबसे अलग दिखे, तो आप उसमें जा सकते हैं। या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का हो कि आपके पापा, दादा या परदादा कोई उस फील्ड में हो, तो आप उस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं है, सो बहुत मुश्किल होता है इस इंडस्ट्री में एंटर कर पाना। फिफ्थ आता है ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग करना। लोग बैठे-बैठे घर पे शेयर मार्केट्स एंड शेयर्स खरीदना, बेचना, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, उससे भी कर सकते हैं। फोर्थ सिक्स्थ आता है हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस। हम अपनी कोई छोटी सी शॉप खोल सकते हैं, एक मोबाइल की शॉप खोल सकते हैं, एक पनवाड़ी की दुकान खोल सकते हैं, बियर की शॉप खोल सकते हैं। लेकिन अपने खुद का ये ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उससे पहले हमें जो जरूरत है वो होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स एज अ कैपिटल, हमें कुछ पूंजी लगानी होती है। चलिए हमने कहीं से इधर उधर करके इकट्ठा करके हमने वो पूंजी इकट्ठा कर ली, हमने इकट्ठा करके वो पूंजी अपना बिजनेस, अपनी दुकान खोल ली। क्या इस बात की श्योरिटी है कि वो बिजनेस आपका काफी टाइम चलेगा, आगे चल के वो फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा? नहीं है, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं। तो कुछ ऐसा करें जिसका कोई मार्केट में कॉम्पिटिटर ही ना हो, तो कैसा रहेगा?
आप फिर तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कमाल की चीज़ है कि कोई कॉम्पिटिटर ही ना हो। सो फाइनल आता है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग और इसके अलावा बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें? इसका सवाल का जवाब हम अगली स्लाइड में देखते हैं। व्हाई टू डू, क्यों करें आखिर नेटवर्क मार्केटिंग को? नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जहां आपको ये मौका मिलता है अपने ख्वाबों को, आपके जो ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, उनको हकीकत में बदलने का मौका मिलता है। आपके डिजायर्स की बात की जाती है, आपके सपनों की बात की जाती है, आपके सपने कैसे पूरे होंगे। सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पर पैसिव इनकम बनाने का मौका। पैसिव इनकम क्या होता है? एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या फर्क है? एक्टिव इनकम वो होती है जब आप वर्क करते हैं उसके बदले आपको इनकम आती है। अगर आप वर्क नहीं करेंगे तो वहां पर वो इनकम स्टॉप हो जाएगी, आपको कोई इनकम नहीं आएगी। लेकिन पैसिव इनकम में क्या है? पैसिव इनकम में आपने आज काम किया, आज से आप अगर 5 साल 10 साल लगातार करते हैं और आपकी मेहनत, आप इतने हाई लेवल तक आप मेहनत करने के बाद आप उसके बाद अगर नहीं भी काम करते हैं, आपने मान लीजिए आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने की छुट्टी पे हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग में आपने जो काम अपना एम्पायर खड़ा किया है, उस एम्पायर वो जो लोग होंगे वो अपना काम करेंगे, वो अपने लिए काम कर रहे हैं लेकिन वो आपकी टीम में है तो उससे आपको इनकम आती है। वो होती है पैसिव इनकम, आपको बिना काम किए भी इनकम आने लगे, उसे कहते हैं पैसिव इनकम। और इसी के लिए हर किसी का टारगेट होता है कि पैसिव इनकम कैसे बना सकें, वो क्या ऑप्शंस हैं, तो वो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग एक सुनहरा मौका देता है। थर्ड पॉइंट आता है आम आदमी को खास आदमी बनाता है। आखिर आम आदमी खास आदमी कैसे बन सकता है? सो यहाँ पर आम आदमी शुरू में तो अ, आता है, ज्वाइन करता है इस इंडस्ट्री को। सो बिल्कुल एकदम फ्रेशर होता है, एकदम नौसिखिया होता है, लेकिन वो इसी में इतनी सारी चीजें सीख पाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, एज वेल एज उनके स्टेटस चेंज होते रहते हैं हर समय, क्योंकि इसमें इनकम जो है वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। आप अगर कहीं पर्टिकुलर जॉब करते हैं, मैं यहाँ कोई भी जॉब या बिजनेस की एक तरफा बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं। लेकिन आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब में क्या होता है, एक सर्टेन लिमिट होती है कहीं पर कि आप 1 साल बाद आपका प्रमोशन होगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम करते रहिए, आपका जैसे जैसे बिजनेस होगा आपका 1 दिन बाद भी इनकम डबल हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है, 2 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 2-3 महीने बाद भी हो सकता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। मतलब आपकी इनकम में कोई सीमा नहीं होती कि इस समय बाद ही आपकी इनकम का प्रमोशन होगा। आपका प्रमोशन कभी भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितनी उसमें वर्क करते हैं। कई लोगों का शौक होता है देश विदेश में यात्रा, ट्रेवल करने का। सो नेटवर्क मार्केटिंग वो ऑप्शन देती है, आप देश विदेशों में घूम सकते हैं और आपके पैसों से कोई भी खर्चा नहीं होगा। देश विदेशों में आप घूम सकते हैं लेकिन आपके पैसों से कोई खर्चा नहीं होगा। कंपनी यहाँ से आपको खुद कहती है कि ये हमारी तरफ से ये पैकेज है, ये टूर ट्रैवल टिकट्स हैं, आप यहाँ इन देशों में घूम के आ सकते हैं इतने दिनों के लिए। सो ऐसी कोई इंडस्ट्री जो आपको घूमने के लिए भी ट्रैवल टिकट्स दे रही हो? बिल्कुल नहीं। उसके बाद आता है हमारा इकलौता ऐसा बिजनेस जो खुद का बॉस बनने का मौका देता है। यानी हर इंसान चाहता है, आप कोई कहीं पर आप अगर वर्क कर रहे हैं तो एक बर्डन रहता है, एक टाइम लिमिट रहती है कि सुबह 8 बज गए, अब 10 बजे तक मुझे अपना फ्रेश होना है, रेडी होना है, उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है, शाम को मैं 6 बजे आऊंगा। तो उस सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का जो टाइम है वो आपका एक लिमिट में हो गया, वो समय आपका सीमित हो गया। उस समय तक आप सिर्फ वहां काम ही करेंगे। उसके बाद भी आप घर पे आते हैं, थकते हैं और फिर खाते पीते हैं, उसके बाद फिर आप सो जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे डेली रूटीन ऐसे ही चलता रहता है। आप खुद की मर्जी से कभी छुट्टी नहीं ले सकते। आप खुद अगर छुट्टी करते हैं तो आपकी सैलरी पे उसका इफेक्ट होता है। बॉस आपसे रीजन पूछेगा, क्या रीजन था? आपके घर में कोई फंक्शन है तो उसके लिए पहले से आपको उनको बोलना पड़ेगा कि सर मेरे फैमिली में ये फंक्शन है, मैं इस कारण से इस समय नहीं आ पाऊंगा इतने दिन। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, इस बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है।
इसमें आप खुद के बॉस हैं, आपके पास समय की आज़ादी है। आपका जब मन करता है तो आप उस फील्ड में जाइए। अगर आपको लगता है इम्पोर्टेंट है कि वहाँ जाकर मेरा काम होना ज़रूरी है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं या फिर घर बैठे भी उस बिज़नेस को हैंडल कर सकते हैं, उस वर्क को हैंडल कर सकते हैं। फिर आता है ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। आखिर हम जो काम कर रहे हैं, इस काम में क्या फ़ायदा है? आपने आज जो बिज़नेस, जो एम्पायर खड़ा किया, आपने जो अपनी कड़ी मेहनत के साथ इस बिज़नेस में अपनी श्रद्धा दिखाई, अपनी शिद्दत के साथ इस बिज़नेस को किया, इस बिज़नेस का बेनिफिट आपकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को भी होता है। उनकी नेक्स्ट जनरेशन, फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन, ऐसी ये आपकी ज़िंदगी आज भी है, आपकी आने वाली जो अगली पीढ़ी होगी, उनके साथ भी ये बिज़नेस खड़ा रहेगा, उनको भी एक एम्पायर, एक पावर मिलेगी और अपना वो काम कर सकते हैं। सो इसमें हमने जाना कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। अब आते हैं हमारे थर्ड वाई के ऊपर, थर्ड डब्ल्यू फैमिली के अंदर, हाउ टू डू, कैसे करें? कैसे करें? इसके लिए पहले आपको ज़रूरी होना चाहिए प्लान कैसे दिखाएँ। यू मस्ट नो हाउ टू शो द प्लान। प्लान कैसे दिखाना चाहिए? सो प्लान कैसे दिखाना चाहिए, उसके लिए आपको हर वो ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए जो भी आपको कंपनी द्वारा मिलती है या लीडर्स द्वारा मिलती है। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, आज ये मौका मुझे मिला है कि आज मैं आपके साथ कुछ ट्रेनिंग पार्ट शेयर कर पा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे हमारे टीम में लीडर्स हैं, हमारे अप्लायंस भी हैं, जो लोग इस तरीके की ट्रेनिंग्स ऑफर करते हैं और कंपनी भी खुद ऑफर करती है ट्रेनिंग्स। सो उन ट्रेनिंग्स को आप सीखें, उसको इम्प्लीमेंट करें, उसकी प्रैक्टिस करें और उसको एक डेली हैबिट में ज़रूर लाएँ। डेली हैबिट जो है वो बहुत काम की चीज़ है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा डिसाइड अ गोल। बहुत लोगों का गोल डिसाइड नहीं हो पाता है। क्या करें, क्या ना करें? क्या ये गोल हमारा अचीवेबल है या नहीं है? हमने गोल तो सेट कर लिया लेकिन ये इतने टाइम में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? इसकी प्लानिंग प्लानिंग आप पहले से करें। गोल क्या रखना है? कितना बड़ा होगा, कितना छोटा? अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें। उस छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या होगा, आपको गोल जो है वो अचीवेबल लगेगा। अगर आपसे सीधा कहा जाए कि आप 15 किलोमीटर तक चल के आइए, आप नहीं चलेंगे। अगर आपसे कहें कि 500 मीटर तक चल के आना है, तो 500 मीटर आप गए, फिर आपको बोला जाए अगले 500 मीटर, ऐसे 500 मीटर आप करते-करते 15 किलोमीटर कब आप पार कर जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरीके से आप छोटे-छोटे गोल्स को अचीव करते हुए चले जाएँगे और आप अपने फाइनली अल्टीमेट गोल पर पहुँच जाएँगे और वो भी अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिस्ट बनाइए। लिस्ट क्या बनानी है? आपके जो भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, उन सब की एक लिस्ट बनाइए। उनका नाम, फ़ोन नंबर और उनके सामने उनका एड्रेस, ये सारी चीज़ें, वो कौन सी सिटी से हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक डायरी में नोट करनी होगी और उसमें ट्राई कीजिए हरदम नए-नए लोग ऐड होते रहें उस लिस्ट के अंदर। और लिस्ट कैसे बनाया जाएगा वो भी एक हम अलग से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें हम लिस्ट बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, लिस्ट कैसे बनाई जाएगी। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अपडेट योरसेल्फ रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड देयर यूसेज। जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखाए जाते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या उसका वर्क है, उसके क्या रिजल्ट्स हैं, कैसे यूज़ करना है उस प्रोडक्ट को, उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि वो नॉलेज अगर आपके पास होगी तो ही आप दूसरे को रिकमेंड कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इस तरीके का है, ये इन-इन चीज़ों में काम करता है, इनके अंदर ये इंग्रीडिएंट्स हैं, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। सो ये सब चीज़ों की नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी स्किल है जो आपको कहीं भी रुकने नहीं देगी। ये कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अगर इम्प्रूव होती चली गई तो आप कहीं पर भी हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप हमेशा आगे चलते चले जाएंगे। आपको बहुत इसका बेनिफिट होगा क्योंकि कम्युनिकेशन करना बहुत अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। किसी से अंडरस्टैंडिंग होना, आप एक एग्जांपल से समझिए, आप अगर किसी दुकान पे जा रहे हैं और सामने वाला जो शॉपकीपर है, वो आपने उससे कुछ डिमांड की कि मुझे इस तरीके का ब्रांड का मेरे को शैम्पू चाहिए।
लेकिन वो आपको दूसरे ब्रांड का शैम्पू रिकमेंड कर रहा है, वो आपकी बात को नहीं सुन रहा है, आपकी बात को काट रहा है। सर ये प्रोडक्ट देखिए, ये वाला शैम्पू बहुत अच्छा है, ये अ, डैंड्रफ के लिए सबसे बढ़िया शैम्पू है। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे एक स्मूथ हेयर के लिए शैम्पू चाहिए, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे? उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं? वो आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, वहाँ पर डिबेट हो रही है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स वो है जो पहले आप दूसरे को लिसन करो, पहले सुनना है, सामने वाले की बात सुनिए, उसके बाद अपनी चीज को बताइए, आप अपनी राय तब दीजिए। बिना किसी की बात सुने आप अगर अपनी रख देंगे तो हो सकता है वो बंदा कहे कि इन्होंने मेरी बात तो सुनी नहीं, आप अपनी ही अपनी बात कर रहे हैं। सो वहां पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का पता चलाता है, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ये कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत लोगों की बहुत ज्यादा बेहतरीन हो चुकी है। उसके बाद आता है सोशल मीडिया। आज सब लोग जानते हैं सोशल मीडिया का यूज कैसे करते हैं, व्हाट्सएप का यूज कैसे करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम एंड मेनी मोर एटसेट्रा सोशल मीडियाज आर देयर। इन सब का यूसेज हम कैसे करते हैं? किसी की फोटो आ गई, उस पर लाइक, कमेंट, शेयर, और कैसी लग रही है फोटो, उसके उसके पास क्या स्टेटस आया, आज उसने क्या स्टेटस अपडेट किया, हम इस सब चीजों में बहुत ज्यादा टाइम यूटिलाइज करते हैं अपने। लेकिन इसका हमें क्या बेनिफिट होता है? कोई बेनिफिट नहीं। क्या हमें फेसबुक पैसे देता है? क्या व्हाट्सएप पैसे देता है आपको एक फोटो लाइक करने का? इंस्टाग्राम क्या आपको कोई वीडियो अपलोड करने के लिए आपको कोई पैसे दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो आखिर इसका हम यूज भी कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा भी नहीं है, हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। सो इसको आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कीजिए, इसी सोशल मीडिया को। इस सोशल मीडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, और इस वर्ल्ड से आप अलग अलग लोगों से बात करेंगे, उनको अपने बिजनेस आइडिया शेयर करेंगे। सो आपसे बहुत सारे लोग कनेक्ट होते रहेंगे, और जैसे जैसे ये कनेक्ट होंगे, आप इसी सोशल मीडिया से एक टाइम ऐसा भी आएगा, आप यूट्यूब पे अपनी वीडियो बना के उसको वायरल करेंगे। जब आपके उस आइडिया को बहुत से लोग शेयर भी करेंगे, बहुत लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत लोग आपको फोन कॉल करेंगे। जब आपकी वीडियो इस लेवल पे पहुंच जाएगी, आपके पोस्ट इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि उसके आपको बहुत सारे व्यूज करने के, बहुत सारे लोग आपके जो इस चीज को देखेंगे, व्यूज करेंगे, तो उस पे आपको सोशल मीडिया की तरफ से इनकम आएगी। लेकिन उसका यूसेज आपको करना होगा। हम ये सब नहीं करेंगे कि फेसबुक पे किसी को कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ये सब चीजें करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है इस सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करें हम अपनी बिजनेस को बढ़ाने में। आइए अब चलते हैं एक ऐसा फॉर्मूला। एक साल बाद अगर मैं आपसे कहूं आज 22 जनवरी, और एक साल बाद 22 जनवरी 2022 के बाद आप 25,000 रुपया पर मंथ अर्न कर सकते हैं गारंटी के साथ। तो कैसा रहेगा? क्या आप वो फॉर्मूला जानना चाहते हैं? हर कोई जानना चाहता है, तो चलिए जानते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीजें करनी है। दो चीजें कहूंगा। एक, आपको कम से कम 2 लोगों को ज्वाइन कराना है। अब 2 लोगों को ज्वाइन कराने में कितना समय लगेगा उसकी बात करें तो कुछ लोगों का अनुमान होगा 1 दिन में भी हो सकता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई कहेगा 2 दिन में ज्वाइन करा सकते हैं 2 लोगों को, 3 दिन में भी हो सकते हैं, 4 दिन में भी हो सकता है। अगर वीक में बात करें तो कुछ ऐसा भी टाइम हो सकता है कि 1 हफ्ते में हो जाए, 1 हफ्ते में 2 लोग ज्वाइन हो जाएं। सेकंड, 2 हफ्ते में लोग ज्वाइन हो सकते हैं, यानी अराउंड 14-15 डेज के अंदर 2 लोग ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर मंथ की बात करें, अगर 1 महीने का मिनिमम हम ज्यादा से ज्यादा टारगेट लेते हैं कि 1 महीने के अंदर अगर हम 2 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, इजीली है। 2 लोगों को ढूंढना कोई बड़ी बात तो नहीं है, सोशल मीडिया से भी ढूंढ सकते हैं आप, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड आस पड़ोस के लोगों से भी उनसे बात कर सकते हैं, उन 2 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। ये ज्वाइन कराने से क्या होगा? अब हम बात करते हैं मंथ्स और नंबर ऑफ ज्वाइनिंग। अगर 1 महीने में बात करें तो 2 लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं, उन 2 लोगों को भी आपने यही फॉर्मूला शेयर किया तो क्या होगा? नेक्स्ट दूसरे मंथ में 4 लोग हो जाएंगे नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स। ऐसे ही तीसरे मंथ में 8, चौथे मंथ में 16, फिफ्थ मंथ में 32,
6 में 64, 7 में 128, 8 में 256, 9 में 512, 10 में 1024, 11th में 2048 एंड 12th में 4096 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। 12 मंथ्स यानी 1 साल बाद आपकी जो टीम होगी वो करीब 4096 लोगों तक पहुंचेगी। अगर टोटल करें तो साल भर बाद आपकी टीम जो होगी 8190 लोगों की टीम होगी। टीम बनाना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों लोग टीम पे इतना फोकस क्यों करते हैं? क्योंकि टीम से चीज जो है आसान हो जाती है। आप क्रिकेट में देखिए, टीम से वर्ल्ड कप जीता जाता है, T20 जीता जाता है, क्रिकेट मैच जीता जाता है। आर्मी जो है वो टीम के बदौलत जीतती है। एक राजनीति जो होती है हमारे वहाँ, गवर्नमेंट बनती है, वो भी एक टीम से बनती है। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए वो टीम नियुक्त की जाती है। सो अब हम देखें तो ये आप होते हैं। आपने इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हुए 1 साल बाद आपको क्या होता है, ये आपके लेफ्ट साइड के लोग होंगे और ये आपके राइट साइड के लोग होंगे। टोटल लेफ्ट आपकी होगी 4095 लोगों की और टोटल राइट होगी आपकी 4095 लोगों की। अब इससे क्या करना है, यहाँ पर आता है आपका दूसरा ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में क्या करना है, अब टीम बिल्डिंग तो आपने कर ली, इसका फायदा क्या होगा, क्या है इसका पावर, तो वो देखें। तो ये आता है मंथ्स ज्वाइनिंग, टोटल नंबर और टोटल टीम्स एंड पीवी यानी कि यहाँ पर पॉइंट्स वैल्यू की बात हो रही है। 1 महीने में आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया और 2 आदमी जो है अगर वो मिनिमम 1000 की खरीदारी करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो बहुत से लोग कहेंगे हम 2000 की कर सकते हैं, 3000, 5000, लेकिन मिनिमम अगर हम बात करें तो 1000 रुपए की अगर एक इंसान खरीदारी करता है तो 1000 में 5000 पॉइंट्स वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होते हैं। तो ये 2 लोग अगर खरीदते हैं तो 2 into 5000 इक्वल टू 10,000 पॉइंट्स वैल्यू होते हैं। दूसरे मंथ में आता है तो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग 4 हो जाते हैं। टोटल टीम की है वो 6 हो जाती है और 6 टू में 5000 पॉइंट्स वैल्यू यानी 30,000 पॉइंट्स वैल्यू आपके होते हैं। थर्ड आता है 8th, नंबर ऑफ 8 ज्वाइनिंग जो हो जाती है वो 8 होती है और टोटल टीम जो होता है आपकी वो 14 हो जाती है। 14 इंटू में 1000 पॉइंट्स वैल्यू इक्वल टू 70,000 पॉइंट्स वैल्यू होते हैं आपके। फोर्थ आता है नंबर ऑफ ज्वाइनिंग 16 हो जाती है, तो 30 इंटू में 5000 पॉइंट्स वैल्यू अगर हम करते हैं तो 1,50,000 पॉइंट्स वैल्यू होता है। इसी तरीके से 5th मंथ में आते हैं तो 32 लोग हो जाते हैं, 32 और टोटल टीम साइज हो जाता है 62, तो 62 इंटू में 5000 पॉइंट्स वैल्यू इक्वल टू 3,10,000 पॉइंट्स वैल्यू। 6th आता है 64, 126 इंटू में 5000 पॉइंट्स वैल्यू इक्वल टू 6,30,000 पॉइंट्स वैल्यू आपके होते हैं। 7th मंथ में 128 नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स हो जाती है और टोटल टीम साइज जो हो जाती है आपकी वो होती है 254। 254 अगर इंटू करें 5000 पॉइंट्स वैल्यू की तो ये होते हैं आपके 12,70,000 पॉइंट्स वैल्यू। 8th आता है 256 यानी 510 इंटू 5000 पॉइंट्स वैल्यू 25,50,000 पॉइंट्स वैल्यू। 9th आता है 512 लोग, 512 लोगों की ज्वाइनिंग होती है तो टोटल टीम साइज आपका होता है 1022 इंटू में 5000 पॉइंट्स वैल्यू करें अगर तो 51,10,000 पॉइंट्स वैल्यू आपके होते हैं टीम के। 10th आता है 1024 लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है टोटल और आपका टोटल टीम जो होता है वो होता है 2046 इंटू में 5000 पॉइंट्स वैल्यू अगर हम करें तो 1,02,30,000 पॉइंट्स वैल्यू होते हैं आपके। 11th आता है 2048 लोगों की अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है 11th मंथ में, इसी फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते करते तो आपका टोटल टीम का जो पॉइंट्स वैल्यू बढ़ता है 4,094 इंटू में 5000 पॉइंट्स वैल्यू 2,04,70,000 पॉइंट्स वैल्यू। और फाइनल आता है हमारा लास्ट मंथ 12th, 4096 ज्वाइनिंग्स होती है। टोटल टीम साइज होता है आपका 8190 इंटू में 5000 पॉइंट्स वैल्यू इज इक्वल टू 4,09,50,000 पॉइंट्स वैल्यू आपके होते हैं। अब ये सारी चीजें करने से क्या होगा, हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये आप हैं, ये आपने लेफ्ट और ये आपका राइट साइड। टोटल टीम साइज आपका एक तरफ लेफ्ट में 4095 और राइट साइड में भी 4095 लोग होते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पीपल। 4095 आपकी एक तरफ है, 4095 लोग आपकी दूसरी तरफ हैं। अगर
हर एक व्यक्ति 1000 रुपए का परचेजिंग करता है, हर महीने अगर 1000 मिनिमम की परचेजिंग करता है, तो 1000 में 5000 पॉइंट्स वैल्यू होते हैं। 4000 इंटू में 5000 पॉइंट्स वैल्यू अगर हम करें, तो आपके एक तरफ जो पीवी होगी वो होगी करीब 2,04,75,000 रुपए, 75,000 पॉइंट्स वैल्यू। उसी तरह सेम पॉइंट्स वैल्यू आपके राइट साइड भी होगी, क्योंकि 4095 लोग आपके राइट साइड में भी है। अब बात करते हैं आपको इनकम कैसे आएगी। उसके लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है पीवी की मैचिंग की रिक्वायरमेंट है वो होती है 3 लाख पीवी ईच साइड, दोनों तरफ से 3-3 लाख पॉइंट्स वैल्यू जब आपके होते हैं तो आपका कमीशन बनता है, यानी इनकम बनता है। एक एग्जांपल के तौर पे समझे, आइए 3-3 लाख पॉइंट्स वैल्यू जब आपकी टीम से लेफ्ट एंड राइट साइड से जब मैच करेगा, तो आपका पे आउट जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 4000 रुपीज बनता है। अब आपका जो टोटल पॉइंट वैल्यू आया वो आया करीब 2,04,75,000। 2,04,75,000 को अगर आप डिवाइड करते हैं 3 लाख पॉइंट्स वैल्यू से, तो आपको कितने टाइम्स, कितनी बार आपको इनकम आएगी, एक बार आप खुद भी डिवाइड करके देखिए। चलिए आंसर आता है 68 टाइम्स। 68 टाइम्स आपको इनकम आती है। सो 68 टाइम्स यानी आपको 4,000 रुपए आप अगर 68 टाइम्स से इनटू करते हैं, तो आपका मंथली इनकम हो सकता है एक साल बाद 2,72,000 रुपए पर मंथ। जी हाँ, 2,72,000 रुपए पर मंथ आपकी मंथली इनकम हो सकती है। हमने क्या बात की थी, 25,000 रुपए। अगर इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने के बाद एक साल बाद इसका 50% भी आता है, तो भी आपकी इनकम करीब लाख 1.5 लाख के आसपास होती है, लाख 1.25 लाख के आसपास। उसका भी अगर कम कर दें तो भी आपको 60-70,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली होता है। सो इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते करते आप कम से कम 25,000 रुपया तो अर्न करेंगे ही करेंगे। बस शर्त ये है कि ये जो फॉर्मूला आप दूसरे को शेयर करेंगे, उससे पहले ये आपको खुद भी इम्प्लीमेंट करना है, यानी आपको खुद को भी हर महीने की एक आपको अपने बजट के हिसाब से जो भी आपको अमाउंट लगता है कि मैं हाँ इतने महीने में, एक महीने में इतने की परचेजिंग कर सकता हूँ, उतने की परचेजिंग अवश्य कीजिए। और वही चीज आप लोगों को बताइए, जो ये 25,000 रुपए कमाने का फॉर्मूला है, ये बहुत लोगों से आप शेयर कीजिए, बट उससे पहले इसकी पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस होनी जरूरी है। सो आज का ये ट्रेनिंग सेशन जो था, मैंने ये कुछ चीज आपके साथ शेयर की, और आज ये पहली बार था मेरा, मैं आपको बताऊं। इसमें मुझसे जो भी गलतियां हुई हो, जो त्रुटियां हुई हो, मैं उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा सेकंड टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम था ये, और ये सब आप लोगों के विश्वास से, आप लोगों के प्यार से हो पाया कि आज मैं इस सेशन को कंप्लीट कर पाया। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय टीम, जो इतनी अच्छी टीम है जिसने हमारे साथ हमें इतना मोटिवेट करती है और हर किसी को एक दूसरे के सपोर्ट में भी खड़ी रहती है। सो थैंक यू सो मच, एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छे तरीके से आपने ट्रेनिंग को रिप्रेजेंट किया है। मैं इसके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगी। और सर ये सभी को बोलना चाहूंगी कि वक्त सबको मिलते हैं जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलते हैं जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एटोमी ऐसा एक नेटवर्क मार्केटिंग है जहाँ पर हम सभी को मौका मिला है जिंदगी को दोबारा चुनने के लिए। एंड दैट्स व्हाई सर को बहुत बहुत बधाई हो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे पॉइंट को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ ही अमाउंट की सामान को खरीदने की बात 1,000 रुपये हर महीने हम खुद को सिर्फ नहीं बल्कि हमारी नीचे की जो टीम मेंबर्स है सभी को जुड़े रहने के बाद, एक होने के बाद हम ये संभव कर सकेंगे। एंड सो देर ना करते हुए मैं क्लोजिंग के लिए हमारी जो ग्रेट लीडर्स है, ग्रेट अप्लायंस है, जिन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर भी कह सकते हैं कि सर ने जब बोलते हैं हमारी बातें बोलने की या फिर काम करने की इच्छाएं और बढ़ जाते हैं। देर ना करते हुए मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी क्लोजिंग के लिए। सर गौरव पांडे,
प्लीज़ सर आइए और कुछ कहिए फॉर क्लोजिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आपके लिए और आशुतोष सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ गौरव पांडे फ्रॉम रांची, झारखंड। आप सभी दोस्तों का मॉर्निंग की इस मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फरजाना मैम जो है हमारे बांग्लादेश से हैं। उनकी लोकल लैंग्वेज ये नहीं है, हिंदी लोकल लैंग्वेज नहीं है। फिर भी ये हम सभी के लिए होना है कि लोकल लैंग्वेज ना होते हुए होस्टिंग का जो कमांड है इतनी अच्छी तरीके से हम सभी के बीच प्रेजेंट कर रही है। फरजाना मैम से काफी कुछ हम लोगों को सीखने को मिल रही है। मैं मैम को सैल्यूट करता हूँ। और जैसे हमारे थैंक यू सर। आशुतोष सर इतनी बेहतरीन सुबह-सुबह मॉर्निंग में ट्रेनिंग दिए, इतनी जो कि पूरे एनर्जी से भरा। आप सभी एनर्जी के आपके अंदर काफ़ी एनर्जी भर गया होगा कि हाँ, यस ये कर सकते हैं। यही एक आदत है जो जिसको आप बदल कर आप अपनी फ्यूचर बदल सकते हैं। तो आशुतोष सर को और फरजाना मैम को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद जो इतनी बेहतरीन तरीके से मॉर्निंग का जो सेशन है उसको सँभाले इसके लिए। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है फ्रेंड्स, जैसे कि आज 22 तारीख है, 22 जनवरी, आप सभी जान रहे हैं, तो हमारा कंपनी का सक्सेस सेमिनार है। हिंदी में 4 बजे है, इंग्लिश में 1 बजे है। तो आप सभी उस सक्सेस सेमिनार को ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि अगर आप सक्सेस सेमिनार को अटेंड करते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि कैसे लोग स्ट्रगल करके सक्सेस किए हैं। तो ये आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा। तो आप इस ट्रेनिंग को ज़रूर, सक्सेस सेमिनार को ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें। मिलते हैं हम शाम की 4 बजे की सक्सेस सेमिनार में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी गुड लक। एक बार अगेन फरजाना मैम और आशुतोष सर के लिए, साथ ही साथ आप सभी लीडर्स के लिए बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद जो इतनी पेशेंस के साथ इस मीटिंग को सुने। तो थैंक यू। मिलते हैं शाम की सक्सेस सेमिनार में।